रानी कालिका के इस भूलोक में अनेक शक्ति स्थल है, जिसकी विमल आभा में प्राणी जगत स्वयं को सदैव सुखी व सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा ही एक परम शक्ति स्थल है कालीचौड़ धाम, एक ऐसा धाम जहां निर्मल मन से ही की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दिवालियों की लंबी श्रृंखला के क्रम में जगत जननी जगदम्बा की कालीचौड़ स्थित काली मंदिर की महिमा का यहाँ विशेष महत्व है। कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत काठगोदाम के पास वियावान वन में स्थित काली का यह मंदिर प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की आराधना और तपस्या का केंद्र रहा है। हिमालयी भूभाग में काली के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ व मंदिर है, वे सभी परम आस्थाओं के केंद्र है। लौकिक व अलौकिक आस्थाओं की सिद्धि का केंद्र कालीचौड़ के प्रति भी भक्तों में अपार व अटूट विश्वास है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही सांसारिक मायाजाल में भटका हुआ मानव अनायास ही कालिका के चरणों में निराली शांति का अनुभव महसूस करता है। यह देवी दरबार प्राचीन काल से ही पूजनीय रहा है। कथाओं के अनुसार सतयुग में सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर भगवती की आराधना तपस्या करके मनोवांछित लौकिक व अलौकिक सिद्धियों प्राप्त की थी। इन्हीं सिद्धियों के प्रताप से उन्होंने सप्तऋषि लोक की प्राप्ति की। श्री मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ तपस्या करके काली की कृपा को प्राप्त किया। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। वाह, बहुत सुंदर। विष्णु विलासनि विष्णुनुते भगवती है सनिकंठक तुम्बिनी भूरिक तुम्बिनी भूरिकते जय जय है महिषासुरमर्दिनी यम्यक पद्धिनी सैयसुते। बहुत सुंदर। आप शुभ नाम की भी हो? शांति पंत। शांति पंत। आप मूल रूप है कहाँ रूढ़ी भैया? कालचिल। अच्छा, कालचिल बैठी तुम यहाँ पूज्यो छा तो यो कालीचौड़ मंदिर से यो यहाँ पे तुम कौश लागो? बहुत अच्छा लगो। तुम पल्ली ले कभी आछा है? नहीं, पहली बार। अब पल्ली बार अच्छा। आप भविष्य में आला पे लगातार? भगवान बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल। और पहाड़ में तुम्हारे कालचिल में ले बहुत है मंदिर छन, को मंदिर छन, जरा 2-4 मंदिर ना नाम बताओ थे। मंदिर बहुत है, काली ये गंगनाथ मंदिर है, चुरमल है। अच्छा, चुरमल देवता ले वहाँ बैठी है क्यों? लाल जी हैं। अच्छा। और शेखर पिंगल नाग है। बहुत है, बढ़िया। अच्छा। अच्छा, पिंगल नाग ले वही साइड भी है। हाँ। अच्छा, नाग भूमि रूप में ले प्रसिद्ध है। बेड़ी नाग। अरे बेड़ी नाग, धोली नाग, फेड़ी नाग, बिलकोटे देवी ले उस क्षेत्र में शायद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ले वही इलाके में शायद बना क्षेत्र आसपास ले बहुत गौचन कोटगाड़ी देवी पाखू में जो न्यायकारी देवी रूप में प्रसिद्ध छन उनार बहुत है सुंदर मंदिर से बहुत है सुंदर जाग बैठी। आज आप बहुत है सुंदर जाग आरछा और तुम्हें बहुत भल लगो और हमारे लिए शुभकामना से। तो यहाँ पे तुम्हें की मांगोत है थोड़ा मैया से की प्रार्थना करी? घर परिवार में अरे सपना के भल हो। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। माता काली के मंदिर में आज जो ये कालीचौड़ का पवित्र प्रांगण है, इस मंदिर देवी के इस दरबार में अनेकों आस्थावान भक्त यहाँ पधारे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ। बहन जी, आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट अनीता पंत। एडवोकेट अनीता पंत जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आप यहाँ कालीचौड़ मंदिर में आई हैं, माता कालिका के आपने दर्शन किए हैं। इस पावन स्थल पर पहुँच करके आप किस तरह का मतलब आध्यात्मिक आनंद महसूस कर रही हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं वैसे भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो आध्यात्मिकता तो वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि होने से रग रग में बसी हुई है। बहुत सुंदर। माता काली के पावन स्थल पर आके और यहाँ एक मनोरथ आप सभी लोगों से पूर्णता हुई। माता काली का पूरा प्रांगण अभी खिला हुआ है। मेरा मन बिल्कुल गदगद हो गया है ये सब देखकर। अति उत्तम। माता काली के 2 रूप यहाँ पर मैंने देखे, एक रौद्र रूप देखा, एक शांत रूप देखा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो आप कब कब यहाँ आती हैं? पहली बार आई हैं या पहले भी आती थी? मैं दादी असल में पहली बार यहाँ पर आई हूँ। अरे वाह। इसीलिए ज्यादा मुझे शांति प्रदान हो रही है यहाँ पे। अरे जंगलों के बीच में, घने जंगलों के, जैसा कि देवभूमि को कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, घने जंगलों के बीच में। घने जंगलों के बीच में माता काली का यह बहुत सुंदर अति पावन मंदिर दिल को बड़ा सुकून दे रहा है। बहुत सुंदर, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। और अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी बीच में हमारे बीच में एक आस्थावान भक्त और मौजूद हैं। गुरु जी, आपका शुभ नाम?
डॉक्टर रमेश चंद पंत। डॉक्टर रमेश चंद पंत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर नाम आपका है और आज आप माता कालिका महर्षि पुलस्त्य ऋषि की जो तपोभूमि है उस पावन स्थल पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप कब कब आते हैं? यदि पहली बार आए हैं तो आप पहली बार आए हैं। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर पहुँच के? बहुत अच्छा, जंगल में मंगल है यहाँ। अरे बहुत ही सुंदर। तो आप पर्वतीय क्षेत्रों में भी माता कालिका के अनेकों प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें हाट कालिका बेहद प्रसिद्ध है। गंगोली हाट गए हैं जी, जी। काली मंदिर। अच्छा, उन्हीं का एक ये सब स्वरूप है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर भव्य आनंदता महसूस की। बहुत तो चलिए, आनंद आपने अपना अमूल्य समय भी हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। कालीचौड़ मंदिर के प्रांगण में हमारे बीच में आस्थावान भक्त आज मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? अभिषेक सुयाल नाम मेरा। अभिषेक सुयाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़ी आस्था वो भक्ति के साथ माता कालिका की आराधना करते हैं। सुयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच नवरात्रियों का पारायण भी हुआ है और अब भी मंदिर में भजन कीर्तन की गूंज है। तो यहाँ भक्तजन का नवरात्रियों में किस तरह से आना जाना रहा और आगे कब कब यहाँ लोग आते हैं? नवरात्रि के बाद भी यहाँ विशेष रौनक देखने को मिल रही है। तो ऐसी इस दरबार की क्या महिमा है? थोड़ा सा अपने अनुभव हमारे साथ साझा अभी कीजिएगा। जो चैत्र की नवरात्रि हुई थी जी। इसमें कालीचौड़ मंदिर समिति के द्वारा सचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था, अच्छा जिसमें बहुत सारे भक्त गण आए और काफ़ी भीड़ रही और जी। लगातार नित्य भंडारा चला, अच्छा जिसका पूर्णाहुति कल ही हुई है 18 तारीख को। और उसके बाद आज भी पूरी हल्द्वानी बंद होने के कारण क्या कहते हैं मतदान है, तो इसलिए भक्तगण सुबह से ही आते अच्छा। जा रहे हैं और भजन कीर्तन मंदिर में हो रहे हैं सुबह से ही। अच्छा, यहाँ भंडारे भी अक्सर आयोजित होते रहते हैं। किन किन समय में भंडारे का आयोजन होता है? भंडारे का आयोजन तो मेनली जो हमारा है नवरात्रि में होता है, नित्य भंडारा नवरात्रि में 10 दिन चलता है। अच्छा। उसके अलावा हर शनिवार भंडारा होता है 12 बजे से खिचड़ी का रायते का। और उसके बाद हर ये जो भी कोई नए उपलक्ष्य कार्यक्रम होते हैं रहते हैं, कोई भी त्यौहार होते हैं और नया साल है, उसमें भी यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है मंदिर अच्छा, ये शनिवार को भंडारा काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का। तो यहाँ निरंतर शनिवार को भंडारे होते हैं? निरंतर बहुत टाइम से चला आ रहा है और उसको थोड़ा सा विशाल रूप दिया है अभी 2 साल से। तो अच्छा। उसमें पहले खिचड़ी बनती थी, अब उसमें खिचड़ी के साथ रायता, खीर, चटनी, सलाद, अचार का भी प्रबंध किया गया है। अच्छा। जो हर साल हर शनिवार को होता है और 2 साल तक लगातार होते आ रहा है। अरे बहुत लोग आते हैं? और उसमें 400-500 आदमी तो आ जाता है, जिसमें 200-250-300 आदमी का हम बना के चलते हैं और पूरा दिन में 1000 आदमी कम से कम आ जाता है दर्शन करने माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुयाल जी, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध पावन व दिव्य अलौकिक स्थल कालीचौड़ मंदिर में। कालीचौड़ का यह मंदिर आप देख रहे हैं, बड़ा भव्य नज़ारा, बड़ा ही अलौकिक नज़ारा और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। कालीचौड़ का यह मंदिर प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। इस देवी को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। यूँ तो कालिका के अनेकों मंदिर देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जिनमें गंगोली हाट की माता महाकालिका का दरबार प्राचीन काल से पूजनीय है। इसी तरह से जनपद बागेश्वर में काड़ा के निकट भगवती महाकालिका का दरबार भी बड़ा ही अद्भुत दरबार है। गढ़वाल मंडल में कालीशिला व कालीमठ सहित समूचे उत्तराखंड में माता कालिका के अनेकों प्राचीन पावन स्थल हैं। उन्हीं पावन स्थलों में एक है यह कालीचौड़ का प्राचीन मंदिर। यह स्थान महर्षि पुलस्त्य ऋषि की तपोभूमि कही जाती है। महर्षि पुलस्त्य ऋषि रावण के दादाजी थे और अत्रि, पुलहा व पुलस्त्य तीनों ऋषियों की यह तपस्या का केंद्र माना जाता है। इस भगवती को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इन्हें बंगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसुरभि, महामतस्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना, वधु रूपिणी, राम दगनी स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता। अर्थात जिनकी पूजा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी की वह यही कालिका है। इन्हें केशव स्तुता भी कहा जाता है, अर्थात जिनकी आराधना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने करी वह कालिका यही कालिका है, जिन्हें लोग विभिन्न स्वरूपों में पूजते हैं। हल्द्वानी के निकट, हल्द्वानी से आगे काठगोदाम के निकट देवी का यह दरबार प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का संगम है और कालीचौड़ की पहाड़ियों के आसपास अनेकों दिव्य स्थल है। इसके पर्वत की अगली श्रृंखला में आगे को भद्रवत तीर्थ का जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड में आता है। तो कालिका का यह दरबार अपने आप में बहुत ही पूजनीय है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजनों का यहाँ आवागमन लगा रहता है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धापुष्प माता कालिका के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं महाविपदाओं का
हरण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमो अस्तुते। जब भी आप उत्तराखंड भ्रमण पर आए तो हल्द्वानी के निकट कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम से थोड़ा सा आगे चल करके गौला पार की ओर थोड़ा सा आगे चल करके एक रोड उत्तर दिशा की ओर कटती है और थोड़ा सा 3 किलोमीटर लगभग आगे जाकर के कालीचौड़ के भव्य प्रांगण मंदिर के दर्शन होते हैं। जब भी आप यहाँ आए अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ कालिका के चरणों में अर्पित करें। माँ कालिका सभी का मंगल करती है, इसलिए इन्हें बंगला विष्णु हिता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रतुर्वी महामतस्या महाकुर्मा महावारा रूपणी नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपणी जाम दग्नि स्वरूपा च रामा राम प्रभुता सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। माता कालिका आप सभी का कल्याण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कालीचौड़ की धरा से मैं रमाकांत पंत, जय माँ काली। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमो अस्तुते। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इसी धरोहर में काठगोदाम के निकट स्थित कालीचौड़ का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और भक्ति का अलौकिक संगम है। देवी के इस दरबार में आज मां सरस्वती के अनेक उपासक चुनावी कवरेज के दौरान अल्प विश्राम के लिए भगवती कालिका के दर्शन हेतु यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद जोशी जी, जो गंगुलीहाट महाकाली दरबार के प्रति जिनकी गहरी आस्था है और आज कालीचौड़ की भूमि पर हैं और यह भूमि महर्षि पुलस्त ऋषि की तपोभूमि है जो रावण के दादाजी थे। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस देवी के दरबार से स्थानीय जनमानस के नाम भक्तजनों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। ये जो मंदिर है जी अलौकिक मंदिर है, वनाच्छादित ये क्षेत्र जो है जी बहुत सुंदर, आत्मा को प्रफुल्लित कर देती है। अति उत्तम। और इसी बीच में हमारे हल्द्वानी प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय तलवार जी हमारे साथ में मौजूद हैं और कालीचौड़ के दर्शन करके यहाँ पर गेट पे मौजूद हैं। तलवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे आज देवी के इस पावन दरबार से आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पहुँचकर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा जी। इससे पहले हमारे जोशी ने सब बता ही दिया है। यहाँ की प्राचीन मान्यताएं हैं, यहाँ आके बड़ा सुकून बड़ा आनंद जी होता है। तो आज हम चुनाव के बाद जी थोड़ा हमने कहा चलो हम देवी के दर्शन करके हाँ और यहाँ सभी की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं मांगते हुए सबका भला हो। बहुत सुंदर बात आपने कही। क्षेत्र की सुख समृद्धि और मंगल कामना को लेकर हल्द्वानी प्रेस क्लब और वरिष्ठ पत्रकारों ने यहाँ के दर्शन किए। भगवान सिंह गंगोला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गंगोला जी द्विशब्दा रूप में किले की पर्वतीय संस्कृति दगा तुम विशेष लगाव छ और देवी ये दरबार बाण अपन की कौन चाला। जय हो, आप सभी का नमन। इस देव भूमि में स्वागत भी है। सब लोग हम संयोगवश यहाँ पर मुलाकात हो चुकी है और माँ देवी सबका भला करे, विश्व का कल्याण करे और आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल मंगलमय हो। तो यही मैं बहुत सुंदर बात भगवान दा आपने कही, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं उमेश राणा जी जो लालकुआं से यहाँ पहुंचे हुए हैं। राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये देवभूमि है जी, उत्तराखंड की देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि का पहले हमारा समझिए, जहाँ की भूमि के एक एक कण में देवता निवास करते हैं, ये देवभूमि है। और आज जब हम लोग कवरेज के लिए निकले, चुनाव कवरेज के लिए निकले और गुजरे मंदिर के पास में से, तो एक अलौकिक शक्ति हमको यहाँ पर खींच के ले आई और यहाँ पर आकर हमारा उन भाइयों से भी मुलाकात हुई, शायद जिनसे मैं कई लंबे समय से मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो माता की अलौकिक शक्ति है जिन्होंने मुलाकात करवाई और हमको खींच कर ले आई। बहुत सुंदर बात आपने कही। हमारे बीच में उपस्थित है अभी दिनेश जोशी जी। जो जी, आप यहाँ पहुँचे हैं और आप इस जो ये बहुत ही भव्य स्थल है, इस स्थल के बारे में आप दो शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी जी। कालीचौड़ माता सब लोगों का कल्याण करे, बहुत सुंदर निवासियों का कल्याण करे। बहुत सुंदर कामना आपकी। गिरीश गोस्वामी जी बहुत ही पुराने पत्रकार हैं और निरंतर देव स्थलों को उजागर करते रहते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गोस्वामी जी। आप दो शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई लोगों ने सबने जो कह दिया बिल्कुल वो पत्थर की लकीर रहेगा। मैं ये कहूँगा, मैं यहाँ आया हूँ, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे जो नेता हैं, हम नेताओं को चुन रहे हैं आज। एक नए नेता हमारे देश में आए हैं, उन नेताओं को सुबुद्धि दे। बहुत सुंदर बात। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बोले कालिका मैया के